जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा, महत्व, पूजा विधि और उससे जुड़ी दिव्य मान्यताएं। यह एकादशी बेहद विशेष है क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसे पार्श्व एकादशी और पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में जानते हैं परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी हर बात विस्तार से। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। यह दिन विशेष रूप से विष्णु भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत का फल हजारों यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा करने के बराबर बताया गया है। विशेषकर कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त होकर श्री हरि धाम को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन व्रत और पूजन की विधि बहुत पवित्र और नियमबद्ध मानी जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र अर्पित करें और तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। कथा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि को प्रातःकाल करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत में वर्णित है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महत्व पूछा तो श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई। सतयुग में बलि नामक असुर राजा ने अपने पराक्रम और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वामन ने बलि से भिक्षा में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दे दिया, परंतु भगवान वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में संपूर्ण आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक भेजा और वहीं उनकी रक्षा का वचन दिया। तब से भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन करना आरंभ किया। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं और इसी कारण इसे पार्श्व एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को बलि जैसी भक्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताएं और लाभ। परिवर्तनी एकादशी का महत्व केवल कथा तक सीमित नहीं है। इस व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पापों का नाश होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भक्ति का भाव गहरा होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, कहा गया है, एकादशी व्रत के समान इस धरती पर कोई दूसरा व्रत नहीं। विशेष महत्व। परिवर्तनी एकादशी से एक और महत्वपूर्ण परंपरा जुड़ी है। यह एकादशी चतुर्मास का प्रमुख अंग है। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस एकादशी पर करवट बदलते हैं। इस दिन से कई धार्मिक कार्य करने की अनुमति मिल जाती है। विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य का आरंभ इस एकादशी के बाद शुभ माना जाता है। इसलिए इसे अत्यंत मंगलकारी एकादशी कहा गया है। चतुर्मास और परिवर्तनी एकादशी का संबंध। भक्तों, आप सभी जानते हैं
कि चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। यह करवट बदलना केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह संकेत है कि अब जीवन में परिवर्तन का समय है। जो भक्त आलस्य, मोह और पाप में लिप्त हैं, उन्हें अपनी दिशा बदलकर धर्म, भक्ति और सदाचार की ओर चलना चाहिए। तुलसी और विष्णु पूजा का महत्व। व्रत और पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है। कहा गया है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का एक पत्ता अर्पण करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान को तुलसी माला और तुलसी दल अर्पित अवश्य करना चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि श्री हरि की प्रिय पत्नी के रूप में पूजनीय है। इस दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी अति शुभ माना जाता है। अन्य पौराणिक कथाएं और संदर्भ। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस व्रत के महत्व को विशेष उल्लेख मिलता है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सभी जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। एक और कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने जब इस व्रत को किया तो उन्हें अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिली और सत्य की स्थापना हुई। इससे पता चलता है कि यह व्रत केवल मोक्ष ही नहीं देता बल्कि सांसारिक जीवन के कष्टों को भी दूर करता है। परिवर्तनी एकादशी पर दान का महत्व। इस दिन दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा, गोदान, दीपदान, इन दानों को अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान करता है वह अपने पूर्वजों को तृप्त करता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लाभ। यदि हम इस व्रत को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें तो भी इसमें छुपा है गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश। व्रत रखने से आत्म संयम की शक्ति बढ़ती है। पूजा और ध्यान से मन को शांति मिलती है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान पुण्य करने से समाज में करुणा और भाईचारे की भावना फैलती है। इस प्रकार यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाता है। पुराणों में उल्लेख। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में परिवर्तनी एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत भक्त को नरक से मुक्त कर स्वर्ग और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। शास्त्रों में भी इस पुण्य फलदायी एकादशी माना गया है जो हजारों वर्ष की तपस्या और यज्ञों के बराबर फल देती है। तुलसी पूजन का महत्व। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। इस दिन तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। तुलसी विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी इसी एकादशी के बाद शुभ मानी जाती है। तुलसी और विष्णु के संयुक्त पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। दान और पुण्य का महत्व। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है, विशेषकर भोजन, वस्त्र, अनाज और दक्षिणा का दान। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को हरा चारा खिलाना, जल दान करना और भूखे को भोजन कराना सर्वोच्च फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु के करवट बदलने का समय। भक्तों, चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और देवशयनी एकादशी पर वे शयन करते हैं, परिवर्तनी पर करवट बदलते हैं और प्रबोधिनी पर जागते हैं। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि भगवान विष्णु की ही सृष्टि की संचाल करता है। उनकी हर गतिविधि का सीधा असर धरती
और ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए जब वे करवट बदलते हैं तो इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी गहरा हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी मान्यताएं। इस दिन व्रत करने से वंश वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, गृह कला और अशांति समाप्त होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, व्यापार और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, मनुष्य के जीवन में नए शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। भक्ति भाव। परिवर्तनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर करवट बदलनी चाहिए। इस दिन का व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। अगर हम अपने जीवन में भगवान के मार्ग का अनुसरण करें, तो हर संकट आसान हो जाता है। उपवास और नियम। भक्तों, व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, यह एक आत्मिक अनुशासन है। परिवर्तनी एकादशी व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन मांस, शराब, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। झूठ बोलना, क्रोध करना और दूसरों का अपमान करना सख्त मना है। व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना शुभ है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान देना अनिवार्य माना गया है। यदि ये नियम पूरे मन और श्रद्धा से निभाए जाएं, तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में वर्णित है, परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यज्ञ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह व्रत अलौकिक फल देने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। इससे भगवान विष्णु यह संकेत देते हैं कि जीवन में हर समय परिवर्तन आवश्यक है। जो रुक जाता है वह नष्ट हो जाता है। भक्ति, धर्म और सदाचार की ओर करवट लेने से जीवन में सुख शांति आती है। यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक जागरण का पर्व भी कहा जाता है। भक्तों के अनुभव। भक्तों, आपने देखा होगा कि गांव गांव नगर नगर में जब परिवर्तनी एकादशी आती है तो मंदिर में भजन कीर्तन की गूंज उठने लगती है। कई भक्त कहते हैं कि इस दिन व्रत और भजन करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी को नौकरी या व्यापार में सफलता मिली और किसी को मानसिक शांति व रोगों से मुक्ति मिली। यह सब इस व्रत की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न आते होंगे, जैसे व्रत को फलाहार करें तो फल मिलेगा? हाँ, यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो फलाहार व्रत भी पूर्ण फलदायी है। अगर कोई बीमार हो तो क्या करें? अगर कोई बीमार व्यक्ति है, केवल भगवान का स्मरण करे और फल या पानी ग्रहण कर सकता है। व्रत की भावना ही सर्वोपरि है। इस प्रकार यह व्रत व्यक्ति के लिए सुलभ और शुभ है। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन ही शाश्वत है। जिस प्रकार भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भक्ति, सत्य और धर्म की ओर करवट लेनी चाहिए। इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री हरि।